अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ इमरान वसीम और मतीउल्लाह जान। अम, कल सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से इशाया दिया गया आउट गोइंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, और उस में अब सुना मछली ठीक नहीं थी मतीउल्लाह जान साहब, बदबू आ रही थी मछली से। और मुझे भी 3-4 वकला ने बताया है, ऐसी शिकायत की है। हाँ, खुद तो मुझे मौका नहीं मिला कुछ खाने का, हाँ। तो मुझे ज़रूर 2-3 वकला ने कहा कि कोई ठीक नहीं था मामला। हाँ, तो किस किस्म की मतलब शिकायत थी? मतलब 2-3 वकला आके आपको क्यों बताए थे? केटरिंग आपने की थी? नहीं, वो सोच रहे थे कि शायद मैं इसको आगे रिपोर्ट कर दूंगा, अच्छा। लेकिन मैंने कहा अब इतनी भी क्या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। हाँ, सही बात है कि चीफ जस्टिस के इशाइये में सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से गंदी मछली खिलाई गंदी गई। मछली खिला देगी हैं। हाँ, बताओ यार, बंदा चलो बंदा जा रहा है बुलाया तो मछली तो ठीक हुआ दे। मछली तो ठीक हुआ, असल में गर्मी बहुत थी और इन्होंने आउटडोर में किया था, और वैसे बड़ा मतलब ही जान सितंबर में तो वैसे भी मछली का मौसम तो शुरू हो जाता है वैसे। हो जाता है, लेकिन मछली पे भी डिपेंड करता है और फिर मौसम पे भी। और यहाँ पे शायद उनको फ्रीज़ करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। वो मछली उन्होंने जो बनाई है तो हाँ, काफ़ी पता देर नहीं कहीं कैसे। निकाल के रखी रही है, तो कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ। बहरहाल मेरे ख्याल से उनको मछली पसंद आई है। ये पता नहीं कौन लोग बातें कर रहे हैं कि मछली पसंद नहीं आई। आप देखें, वही केटरिंग वाले हैं, वही आज मछली यहाँ पे भी चलेगी। वो अलग बात है कि कल बार का इशाइया था तो सहाफ़ी वहाँ पे इनवाइटेड थे। आज सुप्रीम कोर्ट का है इशाइया है तो वहाँ पे सहाफ़ियों पे आमद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। कोई इजाज़त नहीं, कोई सहाफ़ी अंदर नहीं जा पाएगा। अच्छा, वो क्यों? ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रा ये बताते हैं कि क्योंकि शायद मछली वाली बात ही हो, हाँ, क्यों गंदी मछली वाली बात बाहर निकल गई है। हाँ, गंदी मछली। यार ये वैसे गंदी मछली जो है ना, ये खिलानी भी नहीं चाहिए। और वो एक एक वो कहते हैं गंदी मछली जो है सारा तालाब भी गंदा कर देती है। बिल्कुल, अगर एक गंदी मछली निकल जाए तो बाकी तालाब साफ़ हो सकता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप देखें, उम्मीद है कि तालाब साफ़ हो जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि अब जो है आइंदा गंदी मछली नहीं होगी, है ना? देखें जी, आज हमने भी कहा कि भी कल ऐसे ही था, कहते नहीं आज ठीक होगी, हाँ, हाँ, ठीक होगी। आज के बाद ठीक होगी। तो यार वो अपना मछली के साथ साथ एक और बात भी है। कल सुना वो चीफ जस्टिस ने कहा मैं वकला तहरीक का आखिरी डायनासोर हूँ। है मतलब सब ये क्या मतलब? डायनासोर से मुराद क्या? कि भाई मैं नायाब नस्ल हो गई हूँ? बिल्कुल जी, मेरे बाद अब ये डायनासोर्स की नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी, और बड़ी यूनिक और बड़ी रेयर ये चीज़ थी। हालांकि ये जो वकला तहरीक का आखिरी डायनासोर कहना चाहते थे कि बहाल होने वाले जजों में सबसे आखिरी में था शायद। तो ये वैसे हालांकि दुरुस्त बात नहीं है। हकीकत कल भी ये बात हुई, नासिर इकबाल साहब से भी ये बात हुई कि ये तो फारूक नाइक फार्मूले के तहत चीफ जस्टिस उमर वो जो अब्दुल वहीद डोगर साहब थे, अब्दुल हमीद डोगर, अब्दुल हमीद डोगर। तो उनसे अब्दुल वहीद अलग डोगर लेके। तो कुछ और थे। हाँ, वो डोगरी थे जो भी थे, लेकिन आपको पता है डोगर बड़ी जगह काम आए। ये जो सुमोटो हुआ था इलेक्शन की तारीख में, वो भी गुलाम मोहम्मद डोगर अच्छा, CPO वो भी के डोगर। केस के अंदर ही सुमोटो डोगरों का हुआ बड़ा था। किरदार रहा है। बहुत डोगरों की किरदार बड़ी है, हिस्ट्री ये है। डोगरा राज है। डोगरों की बड़ी हिस्ट्री है। डोगरा राज डोगरा है। राज रहा। नहीं, असल में मतीला जान साहब, मैं आपको बताऊं, जिस दिन इन्होंने ये था ना, क्योंकि 2007 के बाद एक पीरियड चल रहा था, और यही जो फारूक नाइक फार्मूला अमूमी तौर पर उसको कहा जाता है कि उसके तहत जो है ना बहाल हो रहे थे जज। और ये 4 जज साहिबान जो हैं उस वक्त हाई कोर्ट में थे, ये चारों के चारों। उनमें साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद शेख और उमर अता बंदयाल साहब, ये उन चारों में जूनियर थे। और ये चारों के चारों जो हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैंने ये रिपोर्ट किया था, ये जाके रात को बैठे हुए थे अब्दुल हमीद डोगर साहब के घर पे रात को 12 बजे के करीब। और मुझे मेरे सोर्स जो हैं वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इतने 4 जज साहब आए ने। मैंने साकिब निसार साहब को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा जी तुझे उत्ते गए जी? तो ओ यार छाड़ तू की वो गल कर। मैंने कहा जी आप वापस आ रहे हैं जज के, तो आप और हम कर भी क्या सकते हैं, हमें और आता भी क्या है। एंड ही कन्फर्म द न्यूज़। तो उसके बाद जो है वो 15 दिसंबर के बाद आइन बहाल हो गया। तो अब इन चारों ने इकट्ठे हाई कोर्ट से हलफ लिया था। तो इफ्तिखार चौधरी तो जाके 2009 के अंदर बहाल हुए, तो ये तो 2008 के अंदर ही आ गए थे वापस डोगर साहब की मिन्नत समाजत करके। ये फारूक नाइक फार्मूला ने ना बेड़ा गर्क किया। और ये जो कह रहे हैं ना आखिरी डायनासोर, इन डायनासोर्स के अंदर जो हैं वो अब्दुल हमीद डोगर साहब भी शामिल थे। वो PCO वाले जो डायनासोर थे ना, उन्होंने एक नई किस्म के वेरिएंट को जन्म दिया था फारूक नाइक फार्मूला में। तो ये वो वाले डायनासोर हैं, ये वो बहाल होने वाले जजेस में
इनको शुमार करना तारीख से ज़्यादती तो होगी। ये गलत बयानी क्यों की यार? ये डायनासोर के खुद को खिलवाना क्या मतलब है यार? नहीं, गलत बयानी तो नहीं है, ये तो उन्होंने एतराफ़ किया है। डायनासॉर्स नापैद हो चुके हैं ना। हाँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो जुडिशल कमीशन जब से तश्कील पाया 18वीं तरमीम के बाद, उसमें जिस तरीके से तकर्रियाँ होती रहीं, ग़ालिबन ये मुनफरद एजाज़ बंदयाल साहब अपने साथ लेके जा रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ ही सुप्रीम कोर्ट की पूरी नहीं कर सके। तो मुनफरद तो है, और मेरे ख्याल से आखिरी चीफ जस्टिस होंगे जो अपनी स्ट्रेंथ को पूरा करके नहीं गए, और जो क्रेडिट लिया, जो आप कह रहे हैं कि बातों में रब्त नहीं है या गलत बयानी है। अब वो कह रहे थे कि 90 दिन के ऊपर तमाम जजेस का इत्तफाक है। भाई 90 दिनों के ऊपर इलेक्शन करवाने पे किसी का इख्तलाफ नहीं, बात है तरीक़ाकार पर। अब कल जो बंदयाल साहब यहाँ पे कह रहे थे, उस 90 दिन वाली बात को आप, ये जो इस बड़े घर से जो इस वक्त सदर साहब बैठे हैं अपनी आईनी मियाद पूरी करने के बाद, वहाँ से एक एलामिया जारी हुआ, उसमें सदर साहब ने क्या बात की है? उसमें सदर साहब ने कहा जी आर्टिकल 51 भी है मरदमशुमारी के हवाले से, उसको देखना भी ज़रूरी है। आर्टिकल 218 इलेक्शन साफ शफाफ हो, वो भी ज़रूरी है। और फिर इलेक्टोरल जो लिस्टें बनानी होती हैं, वोटर फहरिस्तें, वो भी ज़रूरी हैं। और फिर उसके बाद बाकी वो बातें भी कर रहे हैं। मतलब वो तो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, भाई साफ शफाफ इंतखाबात कराने के लिए आपने मरदमशुमारी को भी देना है, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों को भी देखना है, साफ शफाफ इंतखाबात कैसे कंडक्ट होने हैं वो भी आपने देखने हैं, और फिर वोटर फहरिस्तें भी आपने करनी है। तो आइसोलेशन में तो आप सिर्फ 90 डे वाले को नहीं पढ़ेंगे। तो सदर साहब ने भी कल नहीं माना, फिर कोई तारीख उन्होंने नहीं दी, और बल्ले बल्ले उनकी भी हो गई। सदर साहब ने तारीख दे दी, छक्का लगा दिया। तारीख दे दी यार, ये कितनी गलत बात और कितनी गलत खबर चली है मतीउल्लाह अच्छा, जान। सदर साहब ने जो गलत सो किया, माजरत के साथ अब मती भाई की तरफ जा रहे थे, उसके बाद जो पीटीआई वालों ने लामिया जारी किया, उसके अंदर जो उन्होंने गलत बातें की, यार मान लो आपके सदर ने आपके कहने के ऊपर 90 दिनों की तारीख नहीं दी, उसमें कहते नहीं सदर साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है तारीख ना दे के, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला सदर साहब ने भिजवा दिया है। क्या आर्टिकल 186 का उन्होंने लामिया जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर राय दे, वो तो इलेक्शन कमीशन को भेजा है। हाँ, लेकिन ये देखने वाली बात है ना। तो अच्छा, ये इतनी कन्फ्यूजन वैसे क्यों फैली है मतीउल्लाह जान के सदर ने तारीख दे दी? पहले मीडिया के अंदर इसी की तरह बातें रिपोर्ट हुई। मैं ख्याल वो जो उन्होंने एक निकाली थी कि जी 6 नवंबर होनी चाहिए थी, वेयर एज, ठीक है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें, तो वो मिस रिपोर्ट हुआ, और इस वजह से फिर आगे ये चीज़ें मिस रिपोर्ट होती चली गई। जी हाँ, मेरे ख्याल में मिस रिपोर्टिंग हुई है ज़्यादातर, क्योंकि मीडिया का जो हमारा डेस्क है वो भी कुछ ओवरसाइट उसकी भी कमज़ोर है, और उन सब ने ख़बर चला दी कि सदर ने तारीख दे दी, जबकि जो लैंग्वेज है वो तारीख वाला जो पैराग्राफ था वो वेयर एज से शुरू होता है, और किसी भी रेजोल्यूशन में जो वेयर एज का मतलब होता है वो ये होता है कि क्योंकि आइन में ये दर्ज है, वो ना तो वो तजवीज़ है ना तो वो डायरेक्शन है, ये सिर्फ एक याद दहानी है कि शायद आइन के अंदर ये लिखा है। और आगे जाके सदर ख़ुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करे पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने के लिए, और उसके लिए मतलब उन्होंने कोई तारीख नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी। और कम से कम जो हमारे न्यूज़ के लोग हैं उनको ये देख लेना चाहिए था कि जो पिछली डायरेक्शन थी उसकी लैंग्वेज क्या थी और इस खत की लैंग्वेज क्या है। पहले जो 30 अप्रैल वाली डायरेक्शन दी थी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसमें और इसमें, मगर फिर भी ये मिस रिपोर्टिंग हुई है। और अब सारी बात है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादफ शुरू में तो पीटीआई वालों ने भी उसको बड़ा वेलकम किया, उन्होंने समझा, क्योंकि मीडिया ने जो चला दिया था, बेचारे पीटीआई वाले भी तो मीडिया को देखते मासूम है, तो इसलिए बाद में समझ आया तो फिर वो मिठाई होने गए, फिर गंदी मछली निकली। तो यही बात है। और मेरे ख्याल में ये वही काम किया है। सदर आरिफ अलवी ने भी इतना कैटेगोरिक और इतनी क्लियर पोजीशन नहीं ली थी, और उनको भी चाहिए था कि वो क्लियर पोजीशन लेते। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आर्टिकल 48(5) इतना वाजे है तो ही शुड अपॉइंट द डेट, और ना करके तो वो अब पता नहीं किस वजह से हुई होगी। सुना है उससे पहले भी कोई अहम मुलाकातें वगैरह हुई थी, है ना, उसकी वजह भी हो सकती। अच्छा, ये अपना बता देता हूं, मुलाकात हुई है। किसकी मुलाकात हुई है? बड़ी शख्सियत की हुई है। जो सबसे बड़े साहब है ना, जो सबसे बड़े साहब हैं, उनके नीचे जो साहब होते हैं ना, यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हैं, DG ISI उनको कहते हैं, अच्छा, उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, उस मुलाकात के बाद फिर ये लेटर जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये अबान सदर के ज़राए बताते हैं कि वो आए हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है, अच्छा, उसके बाद फिर ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं कहते हैं सदर साहब को 90 दिन की तारीख देनी चाहिए। पहले उस सदर से बंदा ये तो पूछे कि वो 35 दिन इस तारीख वाले मामले को लेकर बैठा क्यों रहा। अपनी उसने आईनी मियाद पूरी कर दी, 8 सितंबर 9 सितंबर उसकी आनी मियाद पूरी हो गई। 35 दिन गुजारने के बाद वो लेटर लिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस पर भी कोई बात पुरस होनी चाहिए कि नहीं? 90 दिनों का
एक हम गर्दान तो हम सुनते हैं, सदर साहब से कोई पूछेगा भी आपने फिर ये 35 दिन क्यों ज़ाया किए? अच्छा मतीला जान, अब आज जो है जुमेरात है और कल वर्किंग डे जुमा और हफ्ता, 16 को इतवार का दिन भी है, रिटायर हो जाएंगे अपना आखिरी डायनासोर जो हैं। सो अब क्या कहते हैं उसको, सेल्फ क्लेम डायनासोर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ प्रोक्लेम, खुद साख्ता है। तो ये क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा इन 3-4 दिन के अंदर? कॉज लिस्ट कैसे जारी होगी, कौन सी कॉजेज जारी होगी और कैसे होगी? देखिए 3-4 दिन में कल तो एक्सपेक्टेड है कि जो नैब तरमीम का फैसला वो सुनाया जाएगा, अच्छा, क्योंकि वो महफूज है और महफूज कॉज लिस्ट हाथों जारी हुई? महफूज हाथों में महफूज अभी तक तो कॉज लिस्ट नहीं जारी की। जारी सी बात है कि अगर महफूज किया तो वो महफूज करने के बाद कहा था ना कि वो शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो अब तो हम वो पब्लिक नोटिस भी नहीं जारी कर सकते। जो इन्होंने कहा तो था कि ये जो, क्योंकि वफाकी हुकूमत के वकील कह रहे थे नहीं, वो तो उस हवाले से कहा सुने- था सुने ना तो कि सुने। उन्होंने कहा कि जी कोई शहरी नहीं आया मासवाए हाँ, तो रनवे वो- पार्लियामेंट हाँ एरिया। वो यही इसी के ऊपर फिर वो कहा ना वफाकी हुकूमत के वकील ने भी, चले अगर कोई शहरी नहीं आया तो आप पब्लिक नोटिस कर दें। उन्होंने कहा नहीं, आप पब्लिक नोटिस नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो फिर कम वक्त बहुत कम है, तो हमने तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देना। तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला तो वो देंगे और गालिबन कल आखिरी दिन है तो कल ही सुनाया जाएगा, उसके अलावा तो कोई दिन बचता नहीं, क्योंकि अब साकिब निसार साहब तो है नहीं कि सैटरडे के दिन अदालत खोल के बैठ जाएं। वैसे वो ज़्यादा हफ्ते के रोज़ अदालत जो है लाहौर में खोला करते थे। नहीं, अगर चीफ जस्टिस रिटायर भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी सुना देंगे। जो बेंच में 2 जज साहबान थे वो बैठ के, तो उमर इजाजुल एहसन साहब, बिल्कुल सुनाया जा सकता है, उसमें कोई कदगन नहीं है, फैसला बाद में भी सुना सकते हैं। लेकिन जो आपने कॉज लिस्ट की बात की, कॉज लिस्ट मेरे ख्याल से नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं, नामजद जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे सैटरडे के रोज़। जैसे हल्फ उठाएंगे उसके बाद जो है वो कॉज लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, बेंचेस का जो रोस्टर है वो भी जारी कर दिया जाएगा और गालिबन पीर के रोज़ हमें ये भी पता चल जाएगा या मंगल के रोज़ पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का नया रजिस्ट्रार कौन होगा। रजिस्ट्रार की तब्दीली भी कर दी गई है ना आज। आज तो ऑफिशिएटिंग मतलब वो एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है आमिर सलीम राना साहब को, और जो अपने अब्दुल रज़ाक साहब थे उन्हें पंजाब की जो हाई कोर्ट है कोर्ट में शिफ्ट- उनकी खिदमत उनको वापस कर दी, वापस कर डेपुटेशन पे आए थे। ओके ओके। तो अपना मतीला जान साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या लेगेसी छोड़ के गए अपना, और फिर ये कॉज लिस्ट वाला मामला कैसे होगा? कोई 184(3) का केस तो हमें नज़र नहीं आएगा। देखिए जी, डायनासोर्स की कौन सी लेगेसी होती है? क्या लेगेसी होती है इनकी? ऐसे लोगों की, ये तो खुद लेगेसी हैं साकिब निसार जैसों की, आसिफ सईद खोसा जैसों की, और उससे पहले जस्से गुलजार जैसों की। ये तो खुद लेगेसी हैं उस 2014 के धरने की साजिश की और पनामा बेंच के केसों के फैसलों की। तो ये क्या लेगेसी, किसी की क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? और जो मोहरों की तरह लोग काम करते हैं वो लेगेसी नहीं छोड़ के जाते, वो अपने सिर्फ जुर्म के निशानात ही छोड़ के जाते हैं, जिनको तारीख़ में हमेशा बुरे अल्फाज से याद किया जाता है। तो अब ये कॉज लिस्ट का जो ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि अब जुमे को तो कॉज लिस्ट आ ही जाती है नेक्स्ट वीक की, कम से कम फाइनल होता है, वो डेडलाइन होती है। अगर वो नहीं जब लीडरशिप चेंज हो रही हो तो जब लीडरशिप चेंज हो रही हो तो जो रोस्टर होता है, अगर उसमें इस तरह के डेज आ जाएं तो फिर जो नया जब हलफ उठाता है उसके बाद कॉज लिस्ट और जो रोस्टर है वो जारी किया जाता है। कोर्ट प्रोग्राम बना लिया जाता है लेकिन पब्लिक नहीं किया जाता। लीडरशिप तो पहले भी चेंज होती रही है, वो टेक्निकली होता यही है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जाते जाते कोई कॉज लिस्ट जारी कर जाएं, या फिर उन्होंने इसलिए नहीं जारी करेंगे कि ठीक है जो नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो खुद मंडे से करेंगे, या उन्हें मना कर दिया गया होगा चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप ना जारी करें, हम खुद फैसला मंडे को करेंगे कि क्या करना। हो सकता है वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के कुछ जो इम्पेडिमेंट्स हैं, लीगल जो रुकावटें हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, वो 3 रुकनी कमेटी रज़ाकाराना तौर पे बना दें नए चीफ जस्टिस, और कहें कि उनके मशवरे से अब कॉज लिस्ट भी बनेगी, बेंच रोस्टर भी बनेगा। तो हो सकता है ये संडे को अगर हल्फ उठाते हैं तो हो सकता है संडे नाइट को या मंडे मॉर्निंग को फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए और फिर उसके बाद कॉज लिस्ट जारी होती रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब फिर अपना मछली वाला प्रोग्राम तो फिर आज है वैसे मछली? वही है, कल वाला केटरिंग है जो उन्होंने कल की थी, आज भी उन्हीं की केटरिंग लगे हुए हैं वो भी धूप में। चलें जी, बहरहाल इस बात पे जो है वो अपना AQS लाइव ख़त्म करते हैं कि आबिद ज़ुबैरी साहब पटिशनों के ऊपर ऑडियो लीक कमीशन में है, उन्होंने इतनी बड़ी पटिशन दाखिल की और उसके बाद वो उनके हक़ के अंदर फ़ैसला भी आ गया रिक्यूज़ल वाला, ऑडियो लीक वाला, ठीक है। और लेकिन ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि जाते हुए चीफ जस्टिस को आपने गंदी मछली खिलाई, सड़ियान वाली मछली, सड़ांड वाली मछली, सड़ांड। लोग कह रहे हैं कि बबके आ रहे थे, पड़ी थी सामने। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।